हेलो। आज हम करेंगे दिसंबर 30 के करंट अफेयर का रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ फेडरल इमरजेंसी ड्यू टू ऑयल स्पिल इन द ब्लैक सी। ले, तेल फैल गया। तो रशिया ने डिक्लेयर किया है। ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? ये ब्लैक सी है, तो इसको बॉर्डरिंग कंट्रीज है। ऊपर में यूक्रेन एंड रशिया, इधर है जॉर्जिया, साउथ में टर्की, वेस्ट में है बुल्गारिया, रोमानिया। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक सी है, उसका नाम है सी ऑफ अजोव। ये जो रास्ता है, रास्ते को बनाते हैं हम रेड कलर से। तो ये जो रास्ता है, ये वाला, इस रास्ते का एक नाम है, उसको बोलते हैं कर्ज स्ट्रेट। यहीं पर ऑयल स्पिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by what percent has the number of domestic migrants in India decreased since 2011? डोमेस्टिक मतलब इन स्टेट। तो 12%। क्यों डिक्रीज हुए हैं? बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, ये सारी कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से क्या है, डोमेस्टिक माइग्रेशन स्टॉप्ड है। नेक्स्ट, which country has recently initiated anti-dumping investigation into the import of LNG fuel tanks from China? LNG full form is liquefied natural gas fuel tank। तो ये किसके ऊपर किया है? चाइना के ऊपर। किसने किया? इंडिया ने। चाइना अक्सर ऐसे हरकतें करता है कि अपने कंट्री में बना हुआ प्रोडक्ट लाके दूसरे के कंट्री में डंप कर देता है, और इतने कम रेट में करता है कि उस कंट्री को लॉस होने लगता है। तो इसलिए एंटी डंपिंग कमेटी बनानी पड़ती है, जांच करना पड़ता है, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगानी पड़ती है। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज रथ सप्तमी बीन डिक्लेयर्ड अ स्टेट फेस्टिवल? तो ये कहाँ पे डिक्लेयर्ड हुआ है? आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हिंदी कैलेंडर के माघ मंथ के शुक्ल पक्ष इस तिथि को किया जाता है। और ये कैसा फेस्टिवल है? तो ये स्टार्ट ऑफ हार्वेस्ट सीजन इस फेस्टिवल से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश अटल युवा महाकुंभ हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो ये हुआ लखनऊ में। ये गुड गवर्नेंस डे के दिन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज इम्पीच्ड द एक्टिंग प्रेसिडेंट? इम्पीच्ड मतलब हटा दिया, प्रेसिडेंट अच्छे नहीं लगे तो हटा दिया, जोक्स अपार्ट। तो ये है साउथ कोरिया। क्या इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है? यस। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 61 में। इसमें क्या लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का मोशन कोई भी हाउस, एनी हाउस, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा, किसी भी हाउस में आया जा सकता है, और ये 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, प्लस रिटर्न 14 डेज। रिटर्न में 14 डेज पहले बताया जाता है प्रेसिडेंट को कि हम आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट ला रहे हैं। तो ये इंडिया में प्रोसीजर है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्वर प्लेटफॉर्म टू रिमूव लैंग्वेज बैरियर? तो ये किया है गुजरात ने। स्वर का फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, और इसमें हेल्प करेगा एआई। उसका नाम है, एआई का भी नाम है, इजी है, भाषिनी। भाषा को हेल्प करने के लिए एआई भाषिनी हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मलेशिया हैज एक्सटेंडेड द वीजा एक्सेम्पशन फॉर इंडियन सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड चाइना टिल विच ईयर? तो ये है ईयर 2026। वीजा फ्री एंट्री कौन कौन सी कंट्रीज देती है इंडिया को? एक है डोमिनिका। डोमिनिका से अभी हायर सिविलियन अवार्ड भी मिला है नरेंद्र मोदी जी को, ये 180 डेज का देती है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशियस, ईरान, ये सब भी हमको वीजा फ्री ऑफर करते हैं। थाईलैंड। नेक्स्ट, टू विच स्टेट विल फॉरेन टाइगर्स बी ट्रांसफर्ड अंडर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? तो किन्हें किन्हें किया जाएगा? राजस्थान, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। अभी रिसेंटली गुजरात के साथ एमपी ने ट्रांसलोकेशन किया है। कहाँ से? बांधवगढ़ टाइगर सेंचुरी से। और इसमें क्या किया है? एमपी ने, मतलब मध्य प्रदेश ने गुजरात को टाइगर दिए हैं, और गुजरात ने मध्य प्रदेश को एशियाटिक लायन दिए हैं। कहाँ से आया है? सकरबर्ग जू से।
मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, टुपरी, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़। नेक्स्ट, द कावेरी इंजन विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है गैस टर्बाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट इज पीसीएल प्लानिंग BPCL planning an 11 billion solar refinery project? तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, where among the following will the 18th edition of joint military exercise सूर्य किरण be held? तो ये होगा नेपाल के साथ। नेक्स्ट, recently the dash edition of the प्रगति meeting was chaired by PM। तो ये 45th सेशन था। नेक्स्ट, which of the following countries has become the largest investor in Africa? तो ये है UAE। अफ्रीका यंग कंट्री है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, अनएक्सप्लोर्ड है वो, प्लस अभी वहाँ पे प्रॉपर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो इन्वेस्टर एज वेल एज जो इन्वेस्ट करा रहा है दोनों के इंटरेस्ट छुपे हुए हैं, तो इसलिए। नेक्स्ट, if a 13-year-old child is found working in a coal mine, then which article of the Indian Constitution is it violate? तो ये है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 deals with right against exploitation। और इंडिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के सारे कन्वेंशन को स्ट्रिक्टली सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, which of the following items is primarily responsible for our high wholesale price index based inflation in India? तो ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। होलसेल प्राइस इंडेक्स किससे डील करता है? तो जो गुड्स सोल्ड होते हैं बल्क में और B2B सेल्स, बिजनेस टू बिजनेस, उसके बारे में ये क्या करता है? इंडेक्स बनाता है उससे रिलेटेड। और एक होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम कंजम्पशन करते हैं उसकी जो इन्फ्लेशन है, इंडेक्स नहीं सॉरी इट्स इन्फ्लेशन है, करेक्शन, तो वो उसके इन्फ्लेशन को देखता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ? तो एडम स्मिथ ने कहा था, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है इंटरनेशनल लेवल पे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है? तो ये है दादा भाई नारोजी। वैसे ही इंडिया में फादर ऑफ इंडिया में जो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, तो थे M विश्वेश्वरैया, जो कि इंडिया के इंजीनियर भी थे। नेक्स्ट, which of the following is responsible for gene coding? तो who is responsible? Nuclear, DNA. Next, which part of the Indian Constitution provide for the formation of panchayats to promote rural development and social justice? तो ये है पार्ट 9 आर्टिकल 243। कौन सा अमेंडमेंट करके लाया गया? 73rd अमेंडमेंट। Yes, we are done. Thank you.